हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैड बैटिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है जो कि खासकर छोटे बच्चों में देखी जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसके नाम में ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको बेड मीन्स आपका बिस्तर, बैटिंग मीन्स गीला होना। तो जब कोई भी बच्चा या बड़ा बिस्तर को गीला कर देता है जो कि यूजुअली नाइट में ही होता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बैड बैटिंग बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके मेडिकल टर्म की तो इसको मेडिकल टर्म में नॉक्ट्यूरल इन्वायरसिस बोला जाता है, जो कि हमारी मसल्स का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इसके होने के भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि खासकर जो बच्चों में ऐसा तो होता ही, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसा तो होता ही कि वो बेड गीला करते ही हैं। अगर बच्चा 6 साल से ऊपर का हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर वो फिर भी बिस्तर गीला कर रहा है तो उस कंडीशन में हो सकता है उसको ये प्रॉब्लम हो। तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ उसको बिहेवियर में चेंज लाने पड़ते हैं और कुछ उसमें ऐसा होता है कि उसमें मेडिकेशन भी चलाई जाती है जिससे कि जो बच्चा है उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और ये बीमारी काफ़ी सीवियर तो नहीं होती, लेकिन अगर इसका टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये एक रेगुलर वे में आ जाती है और उसके बिहेवियर में डल जाती है। तो इस वजह से इसका जो ट्रीटमेंट है वो 100% पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉजेज के बारे में, आखिरकार क्या क्या कारण होते हैं बेड बैटिंग वाली कंडीशन के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सबसे पहला रीज़न है वो स्मॉल ब्लैडर, जो कि छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे होती है। तो जो उनका ब्लैडर होता है वो इतना डेवलप नहीं होता है कि वो यूरिन को होल्ड कर सके, क्योंकि जो ब्लैडर का साइज होता है वो छोटा होता है, तो इस वजह से वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में भी बेड बैटिंग वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 6 से 7 साल से ऊपर हो चुका है तो उस कंडीशन में उसका ब्लैडर है वो पूरी तरह से वो डेवलप हो चुका और वो यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए कैपेबल है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही है, 6 साल 7 का बच्चा हो गया तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन उसके बिहेवियर में चेंज लाना और उसको कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा हार्मोनल इनबैलेंस, जो कि काफ़ी बड़ा रीज़न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट उनको इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो कि फिल्टर्ड फ्लड आता है उसको हम जो कि यूरिन बोलते हैं, तो उसको रीएब्जॉर्ब कराने का ये काम करता है। जब ये हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पाता या अच्छे से बन नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में भी बेड बैटिंग वाली कंडीशन प्रोड्यूस होता है, जो कि छोटे बच्चों में कभी कभी जो बड़े होते हैं उनमें भी देखा जाता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर, जो कि काफ़ी बड़ा रीज़न है। अगर ये हेरिडिटी के थ्रू हो रहा है तब भी ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे को बेड बैटिंग वाली कंडीशन है। फिर जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा डायबिटीज़, जो कि काफ़ी बड़ा रीज़न है। जो कि डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनमें भी ये चीज़ देखी गई है, तो उस वजह से उन जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उनको डायपर भी पहनाया जाता है, जो कि एडल्ट डायपर भी आते हैं, तो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा यूटीआई इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का यूरिनरी में इन्फेक्शन हो गया तब भी ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये थे कुछ रीजन, लेकिन इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है हमारा स्मॉल ब्लैडर और हार्मोनल इम्पैक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है और काफ़ी ज़्यादा मेन भी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में, आखिरकार डॉक्टर वो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें क्या क्या टेस्ट है वो कराए जाते हैं। तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जो मेडिकल हिस्ट्री है वो प्रीवियस हिस्ट्री है वो पेशेंट की ली जाती है। तो जो अब नेक्स्ट टेस्ट आता है वो होता है हमारा यूरिन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का है वो यूरिन का सैंपल लिया जाता है और वो लैब में भेज दिया जाता है और उसके रिपोर्ट के थ्रू डॉक्टर भी आइडेंटिफाई लगा लेते हैं कि उसमें क्या किस प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कराते हैं और कभी कभी तो ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, तो उसके थ्रू भी डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसको क्या इन्फेक्शन हो रखा है। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जो भी मेडिसिन मैं बताऊँगा आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज़ करनी है। तो जो सबसे पहली टैबलेट आती है वो होती है हमारी इमिपेरमेंट टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपके डेप्सोनिल 25 के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो जो टैबलेट है ये भी काफ़ी यूज़ में लाई जाती है। तो ये टैबलेट है जो कि आपकी एक तरह की एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है और आपकी बेड बैटिंग वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट है ये भी कुछ प्रकार के साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो इस वजह से आपको ये टैबलेट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज़ करनी है। और हम बात करें कि इसको किसको देना, तो अगर आपका बच्चा 6 या 7
साल से ऊपर है तो आप इस टैबलेट को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर बात करें इस टैबलेट को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेना है तो आप इस टैबलेट को दोनों तरह से ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँ, आपको हमेशा ये खाना खाने के बाद ही यूज़ करनी है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी ऑक्सीब्यूटाइनिन टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपको मार्केट में ऑक्सी स्पास के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जो कि सिप्ला कंपनी की है। तो ये जो टैबलेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, जो कि आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। जब आपका ब्लैडर है जो कि यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। लेकिन ये टैबलेट आपको हमेशा डॉक्टर की ऑर्डर पर ही यूज़ करनी है। और अगर हम बात करें इसको लेना कैसे, तो आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले इस टैबलेट का यूज़ करना होता है, और ये टैबलेट भी कुछ प्रकार के साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट है वो होती है हमारी डेस्मोप्रेसिन टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है। तो ये टैबलेट है जो कि डायबिटीज़ इंसिडेंस जो एक प्रॉब्लम होती है तो उसमें इस टैबलेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, तो उसको ये उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में ये उसमें इसकी हेल्प करता है ये वाली टैबलेट। तो ये जो टैबलेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट है जो कि आपकी हार्मोनल को बैलेंस करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ये 3 तरह की टैबलेट जो कि आपकी वेट वेटिंग वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।